हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे मेरा गूगल एडसेंस जो था परमानेंट डिसेबल हो चुका था और क्या मैंने गलती की थी, इसके बारे में बात करेंगे। और आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। स्टेप बाय स्टेप देखो, सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ क्या क्या मैंने किया था और फिर कैसे कैसे मैंने पैसे कमाए थे और क्या एक ऐसा पॉइंट आया जिसकी वजह से बेसिकली एक छोटी सी गलती थी, उसकी वजह से मेरा गूगल एडसेंस परमानेंट बैन हो गया था। तो आपको वो गलती नहीं करनी है। ज़रूरी नहीं है कि जो गलती हम कर रहे हैं आप भी वो गलती करो और उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़े। तो ज़रूरी नहीं है, दूसरों की गलतियों से भी हमें सीखना चाहिए। तो उसी के बारे में आज बात करते हैं। चलिए देखते हैं कौन सी वेबसाइट थी और अभी क्या जो वेबसाइट मेरी थी उसमें लगी हुई थी जिससे मेरा गूगल एडसेंस डिसेबल हुआ, उस वेबसाइट का क्या कंडीशन है, क्या वो दोबारा उसमें अप्रूवल मिला, ये सारी चीज़ें भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ मैं कि मेरा कौन सा वेबसाइट था जिसकी वजह से गूगल एडसेंस डिसेबल हुआ था। तो वेबसाइट का नाम है thehindibiography.in। जो मेरे पुराने व्यूअर हैं उन्हें पता होगा कि बहुत पहले ये वेबसाइट बनी थी जिस पे बायोग्राफी लिखी जाती थी एंड इसके कंटेंट एकदम मतलब टॉप पोजीशन पर रैंक करते थे पहले। लेकिन सीपीसी इतना कम था कि कोई मतलब नहीं था उस ट्रैफिक का, तो जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा किया कि मतलब सीपीसी अच्छा मिलने लगा, पैसा भी अच्छा बनने लगा। फिर मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी और उसी गलती की वजह से मेरा गूगल एडसेंस डिसेबल हुआ था। वो बताता हूँ क्या है। तो सबसे पहले देखो, अब ये जो वेबसाइट है इस पे बेसिकली अब मैं लोगों को बताता हूँ। बेसिकली एक डेमो साइट हो चुकी है, इस पे मैं प्रैक्टिकल तरीके करके दिखाता हूँ और इससे लोग समझते हैं। ठीक है, तो ये अब डमी साइट है एक तरह से। तो मैंने इसमें किया क्या था, जैसे मान लो ये एक साइट है और इस पे मैंने क्या किया, मेरा गूगल एडसेंस पहले से अप्रूव था तो मैंने क्या किया, एडएक्स अप्रूवल लिया। ठीक है, एडएक्स अप्रूवल मैंने पेड लिया था, पैसे दे के मैंने लिए थे और एडएक्स अप्रूवल होने के बाद फिर मैंने इसमें एड्स प्लेस किए थे। अब जब मैंने ट्रैफिक यहाँ पे लिया, देखो 100, 150, 200 में ट्रैफिक मिल जाता है, 1000 पेज व्यू आपको मिल जाते हैं, 1000 यूजर मिल जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, 1000 यूजर मान लेते हैं इस वेबसाइट पे आ रहे हैं। अब वो जितना ज़्यादा मतलब पेज व्यू देंगे मुझे, मतलब एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट पे जाएंगे, जितना ज़्यादा जाएंगे दूसरे पोस्ट पे, तो उससे क्या होगा कि मेरा इम्प्रेशन बढ़ेगा, जो एड्स दिख रहे हैं उसका इम्प्रेशन बढ़ेगा और उससे मुझे रेवेन्यू बहुत अच्छा जनरेट हो रहा था। तो उसमें एक गलती मैंने कर दी कि एक पेज से दूसरे पेज में जब यूज़र जा रहा था तो मैं क्या कर रहा था ना, बार बार मतलब वही पेज रिपीट हो रहा था, बार बार एक यूज़र जा रहा था और बार बार रिपीट हो रहा था एक ही पेज पे। तो जो ट्रैफिक ओवरऑल थी वो अलग अलग पेजेस पे ना जाके एक दो पेज मतलब 4-5 पेज में लिमिटेड था ट्रैफिक और मेरे सभी जो पोस्ट थे उस पर ट्रैफिक नहीं जा रहा था। तो गूगल को लगा, गूगल एडसेंस को लगा कि ये इनवैलिड ट्रैफिक है और यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह बाई करके ट्रैफिक भेजा जा रहा है, ठीक है, इलीगल तरीके से। तो जिसकी वजह से बेसिकली यहाँ पे मेरा गूगल एडसेंस डिसेबल हो गया। ठीक है, तो अगर आप एडएक्स यूज कर रहे हो, ठीक है, तो बहुत से लोग तिकड़मबाजी करते हैं कि कुछ ऐसे इमेजेस लगाते हैं, कुछ ऐसे लिंक रीडायरेक्ट करते हैं कि एक दूसरे पे यूज़र आए और घूमता फिरता रहे और इम्प्रेशन बढ़ा के चला जाए और यूज़र एकदम परेशान हो जाए, इरिटेट हो जाए और वो दोबारा यूज़र रिटर्न भी नहीं आता है आपकी वेबसाइट पे। तो गूगल पकड़ लेता है कि हाँ ये समस्या है, कुछ ना कुछ तो गलत चल रहा है साइट पे और उसने मेरा गूगल एडसेंस डिसेबल कर दिया। अब देखो गूगल एडसेंस मेरा डिसेबल हो गया, चलो ठीक है। फिर मैंने फैमिली मेम्बर के नाम से एक और गूगल एडसेंस बनाया और देखो जो गूगल एडसेंस डिसेबल हुआ था ना उसमें thehindibiography.in थी और ये मेरे जो साइट है bloggingskill.com, ये वेबसाइट भी मेरा वहाँ पे था, ठीक है, उसी एडसेंस के अंदर था। तो इसके साथ साथ और एक वेबसाइट थी मेरी loanpatrika.com। तो ये तीनों के तीनों वेबसाइट भाई एक ही बार में डिमोनेटाइज हो गई और जो भी रेवेन्यू आ रहा था यहाँ से बंद हो गया। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, तो गूगल ये bloggingskill.com, द हिंदी बायोग्राफी और द लोनपत्रिका.com इन तीनों साइट को मैंने फैमिली मेम्बर के नाम से एक और गूगल एडसेंस बनाया और उसके अंदर डाला मैंने। ठीक है, जब उसके अंदर मैंने डाला ना साइट, तो मेरी एक साइट अप्रूव हो गई। ठीक है, bloggingskill.com अप्रूव हो गई तुरंत और उसके बाद इसका जो thehindibiography.in था इसका यहाँ पे जैसे ही मुझे अप्रूवल मिला,
अप्रूवल मिलते ही तुरंत मेरा गूगल एडसेंस वो भी डिसेबल हो गया। मतलब जो दूसरा गूगल एडसेंस था वो भी डिसेबल हो गया। अब दो बार जब गूगल एडसेंस डिसेबल हो गया तो फिर मैंने सोचा यार अब क्या करें, क्या गलती हो सकती है। फिर मैंने क्या किया, मुझे समझ में आया कि thehindibiography.in पे ये सारा तिकड़म चल रहा था, तो इससे हम अप्रूवल नहीं लेंगे अगली बार। फिर मैंने यहाँ पे bloggingskill.com पर बेसिकली गूगल एडसेंस का अप्रूवल लिया। चलिए दिखाता हूँ वो कौन सा है। देखो गूगल एडसेंस यहाँ पे देखो ओपन है और bloggingskill.com है और जल्द ही अप्रूवल मिला है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। और यहाँ पे ये देख सकते हो रेवेन्यू बनना धीरे धीरे शुरू हो गया है और ये रेवेन्यू धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, CPC वगैरह भी ठीक ठाक ही अभी मिल रहा है, उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये इम्प्रूव हो जाएगा क्योंकि नया एडसेंस है। और नया एडसेंस पे क्या होता है ना, पहले स्टार्टिंग में CPC बहुत कम मिलती है। ठीक है, तो ये हुआ था। एंड फिर मैंने क्या किया, thehindibiography.in पे कभी भी अप्रूवल के लिए अप्लाई नहीं किया। और जो लोग भी एडेक्स यूज कर रहे हैं ना भाई, वो क्या करें, अगर ट्रैफिक को अन्य पेज पर भी ले जाना है ना, तो वो उस पेज से फिर दूसरे पेज पर, मतलब पूरी साइट पे ट्रैफिक ओवरऑल जाना चाहिए और गूगल डिटेक्ट ना कर पाए कि आपका एक ही पेज के ऊपर पेज व्यू आ रहा है, जा रहा है, ये सारी चीज़ें। और ट्रैफिक जो ले रहे हो ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल एक ही पोस्ट पे आप पूरा ट्रैफिक ले रहे हो। ट्रैफिक आप अलग अलग पोस्ट पे लोगे, जो भी नया पोस्ट आप लिख रहे हो उस पर आपको ट्रैफिक लेना होगा, तभी आप बेसिकली एडेक्स से पेड तरीके से बेसिकली पैसा कमा सकते हो। ठीक है, और ये था वीडियो। और मेरा गूगल एडसेंस अभी अप्रूव हो चुका है। अगेन मैंने एक और फैमिली मेम्बर के नाम से एडसेंस बनाया और अप्रूवल उस पर ले लिया है। फिर मैंने क्या किया ना, ये thehindibiography.in पर काम करना बंद कर दिया, loanpatrika.com पर भी काम करना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे उन पे अब काम ही नहीं करना था। क्योंकि मुझे डर था कि मे भी हो सकता है उस पे दोनों पे अप्रूवल फिर से लूँ और अगेन मेरा गूगल एडसेंस बैन हो जाए। तो फिर मैंने ट्राई ही नहीं किया ये दोनों पे, फिर मैंने ट्राई नहीं किया और गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं लिया। पूरा कंटेंट मैंने डिलीट कर दिया इन सब का और ये एक डमी साइट अभी रह गई है। तो ये था पूरा प्रॉब्लम जो मैंने फेस किया गूगल एडसेंस अप्रूवल के दौरान। एंड अगर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल चाहिए ना, तो मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है, इसे bloggingskill.com पे अप्रूवल लेने में मुझे बहुत टाइम लगा। तो मैंने यही देखा, मैंने सबसे पहले तो अपने वेबसाइट का जो थीम था, डिज़ाइन था, उसे एकदम इम्प्रूव किया, कुछ इस तरह से किया। जनरेट प्रेस थीम पर ये बना हुआ है मेरी साइट। एंड इसको करने के बाद ना फिर मैंने बहुत सारे इस पर पोस्ट डाले, पोस्ट में लिखता गया और मैंने ये नहीं देखा कि अब गूगल एडसेंस अप्रूवल मिलेगा तभी लिखूंगा। मैं लिखता गया और मुझे एक दिन अचानक से गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल गया एंड तब से अभी तक अप्रूवल मेरा चल रहा है। तो ओवरऑल देखो गूगल एडसेंस का अप्रूवल ना आपकी वेबसाइट कितना प्रोफेशनल है, लुक कितना बढ़िया है, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट पेजेस बने हैं कि नहीं बने हैं, और मेक श्योर कि आपकी वेबसाइट पे भाई ट्रैफिक आ रहा हो। ट्रैफिक नहीं आएगा ना तो फिर गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेके आप कुछ नहीं कर पाओगे, एक पैसा नहीं मिलने वाला है। तो पहले ट्रैफिक लाओ यार, ट्रैफिक आएगा तो पैसा कमाओगे। तो ये थी वीडियो, और गूगल एडसेंस मेरा क्यों डिसेबल हुआ था आपको पता चल गया होगा। आप ये गलती मत करना, चाहे आप एडेक्स पे कर रहे हो चाहे गूगल एडसेंस पे कर रहे हो एकदम, ठीक है। तो ये काम नहीं करना है। ट्रैफिक लेना है अगर तो देखो ट्रैफिक एक जगह से दूसरे पेज पे यूजर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, और एक ही पेज पर ट्रैफिक नहीं लेना है, आपको लेना होगा ट्रैफिक अपने बहुत सारे पेजेस पर। गूगल को एकदम डिटेक्ट नहीं होने देना है आपको, ठीक है। और बहुत से लोगों का गूगल एडसेंस बैन हो रहा है और बहुत से लोग आज भी एडेक्स से पैसे कमा रहे हैं। ये मत सोचो कि ये एडेक्स से कमा रहे बैन हो जाएगा, भाई उनके पास बहुत सारे एडसेंस है, वो एडसेंस बाई कर लेते हैं और वो कमा रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग कहते हैं ना कि भाई ब्लॉगिंग, देखो तरीका अलग अलग है सबका कमाने का, कोई एडेक्स से कमा रहा है, कोई ऑर्गेनिक तरीके से कमा रहा है, लेकिन ब्लॉगिंग से पैसे आज भी लोग बना रहे हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो वीडियो को लाइक करिए। ब्लॉगिंग, एसईओ, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड कंटेंट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।